हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। और इसमें बताया था हमने टू फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी मेथड ऑफ फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। उसमें इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी हमारे पास एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो हमने बता दिया था q इज़ द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, ठीक है, और जीरो। q इज इक्वल टू जीरो है तो इसका सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो तो सॉल्यूशन क्या आ रहा था y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो सी एफ के बारे में हमने 4 केसेस बता दिए थे आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था टोटल, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। मेथड ऑफ फाइंडिंग पी आई, मेथड ऑफ फाइंडिंग पी आई। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं हम 1/f(d) इंटू क्यू, 1/f(d) इंटू क्यू, ठीक है। केस फर्स्ट में इसका, केस फर्स्ट वैन q इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, q इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। अगर इस तरह का फंक्शन हो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, पी आई 1/f(d) ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है। रिप्लेस करते हैं d को कोफिशिएंट ऑफ x से, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है a, तो d को किस से रिप्लेस करा, a से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स 1/f ऑफ a। कंडीशन क्या होती है इसमें, प्रोवाइडेड एफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो x का कोफिशिएंट है a उसको किससे रिप्लेस कर दिया, d से। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब ये एफ ए आएगा ये क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ रहे। तो क्या निकालते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन तो पुट करते हैं हम, पुट d इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड को क्या रखते हैं हम, 0। किसके लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए। तो क्या आता है ये, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये, m प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आ गई, -2 -3, ठीक है। तो रूट्स कैसे आ गए हमारे पास, रूट्स कैसे हैं ये, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है, क्या बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सी एफ, ठीक है। ये क्या है m1, ये क्या है m2। तो सी एफ क्या बनेगा, c1 ई टू द पावर m1x, ई टू द पावर m1x, m1 की वैल्यू है -2 तो -2x प्लस c2 ई टू द पावर m2x, m2 की वैल्यू है -3 ई टू द पावर -3x। तो ये क्या आ गया, सी एफ, क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। फिर फाइंड आउट करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में d का फंक्शन क्या है, 1/f(d), ठीक है। क्या है ये जो फंक्शन है, ये क्या है, एफ डी, क्या है ये, एफ डी। तो इसको क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, राइट हैंड साइड क्या है, ई टू द पावर 2x। क्या बताया था पर्टिकुलर इंटीग्रल में, क्या है ये, d को किससे रिप्लेस किया था, a से, ठीक है। अब यहाँ पे d ये है, ठीक है,
और ए क्या है 2, तो डी को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 से, किससे रिप्लेस किया 2 से, ये इधर आ जाएगा e टू द पावर 2x 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो क्या हुआ e टू द पावर 2x 1/4 प्लस 10 प्लस 6, e टू द पावर 2x कितना हुआ 20। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है हमारे पास C1 e टू द पावर माइनस 2x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 3x और पी आई आया e टू द पावर 2x अपॉन 20 आंसर। समझ रहे ये पी आई आ गया था, ये 4 10 6 20, तो उसको दोनों को y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई ऐड कर देते हैं। ये क्या था केस फर्स्ट वैन q इज इक्वल टू e टू द पावर ax। समझ रहे। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं इसका। केस सेकंड पी आई का वैन q इज इक्वल टू साइन ax और कोस ax। समझ रहे। अब q की वैल्यू क्या होगी साइन ax या कोस ax, दोनों में से कोई हो, दोनों में से कोई भी हो। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है पी आई 1/f डी साइन ax और कोस ax, कोई भी हो इनमें से, हमने ले लिया साइन ax है, ठीक है। तो एफ डी के अंदर, किसके अंदर एफ डी के अंदर जो भी डी स्क्वायर होगा, एफ डी के अंदर, एफ डी का मतलब ये डी का जो फंक्शन है ये वाला इस तरह से, उसको हम डी को किससे रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे भी क्या होगा डी में डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे हम, यहाँ पे डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर, नॉट माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या माइनस ए स्क्वायर, क्या माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करा माइनस ए स्क्वायर, प्रोवाइडेड, कंडीशन फिर यही है हमारे पास, प्रोवाइडेड कि क्या होना चाहिए f माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये केस एप्लीकेबल होगा। समझ रहे। तो क्या करते हैं इसमें एफ डी का जो फंक्शन है उसमें क्या करते हैं डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से। अगर हमारे पास ओनली डी का फंक्शन है, ठीक है, तो उसके कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में हम क्या बनाते हैं डी स्क्वायर। समझ रहे। तो ये केस वैन q इज इक्वल टू साइन एक्स और कोस एक्स। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे हम डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2y इज इक्वल टू साइन 2x, इसको फर्स्ट मान लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, तो क्या हो गया हमारे पास एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर करते हैं एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ रहे। तो m कॉमन m माइनस 2 प्लस 1 कॉमन m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m प्लस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 1 2 सी एफ, रूट्स कैसे आ गए रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो सी एफ क्या आ गया c1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू द पावर 2x। ये क्या आ गया हमारे पास सी एफ, क्या आ गया हमारे पास ये सी एफ। अब क्या निकालते हैं पी आई, क्या निकाल लेंगे पी आई की बात करते हैं हम इसके ऊपर। पी आई 1/, क्या है हमारे पास डी का फंक्शन डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2, क्यू क्या है साइन 2x। क्या था पर्टिकुलर केस में डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से, ए की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू क्या है 2, तो डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया, किससे माइनस 2 स्क्वायर, माइनस 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे रखा तो 1/, माइनस 2 स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 साइन 2x। समझ रहे। तो 1/, कितना हो गया माइनस डी माइनस 6 साइन 2x,
माइनस कॉमन ले लिया तो 1/d+6 sin 2x। अब साइन और कोस का फंक्शन किस पे नहीं चलता, डी पे, तो हमें d² बनाना है इसको। d² बनाना है तो कॉन्जुगेट से हम क्या कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो किससे, d-6 से ऊपर नीचे इसमें क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, d-6 अपॉन d-6 d+6 sin 2x। समझ रहे, तो माइनस d-6 ये क्या हो गया, d² - 36² वो 6², ठीक है, sin 2x। फिर d को किससे रिप्लेस करा, -2² से, तो माइनस d-6 -2² -6² sin 2x। समझ रहे, तो ये कितना हो गया, 4 36 माइनस के 40 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 1/40 d-6 sin 2x। ठीक है, इसको अंदर ले जाओ तो 1/40 d का मतलब डिफ्रेंशिएशन, तो 2 साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस 2x -6 sin 2x। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y = CF + PI। CF क्या आया था हमारे पास, C1 e⁻⁻x + C2 e⁻2x प्लस PI क्या आया, 1/40 2 cos 2x -6 sin 2x। आंसर। ठीक है, थैंक यू।